गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और कभी-कभी एक औरत की परछाई दिखती है। पत्रकार अजय शर्मा, जिसे ऐसी कहानियों में सच्चाई ढूंढने का शौक था, ने इस हवेली का सच उजागर करने का फैसला किया। कहानी का आरंभ। अजय ने अपनी जांच शुरू की। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, पर अजय नहीं माना। वह अपनी टीम के साथ कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की दहलीज पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। हवेली के अंदर हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जमी थीं और हर कोने से सन्नाटा चीख रहा था। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक कमरे में रखा झूला अपने आप हिलने लगा। रिकॉर्डर में एक औरत की आवाज रिकॉर्ड हुई, कौन हो तुम? यहां से चले जाओ। अजय और उसकी टीम सहम गए, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। तहखाने का रहस्य। तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसमें से एक पुराना पत्र मिला। वह पत्र 25 साल पहले लिखी गई एक महिला माधवी का था, जिसे हवेली के मालिक ने मार दिया था। माधवी की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए इस हवेली में फंसी हुई थी। पत्र में माधवी ने लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। मेरी हत्या करने वालों को सजा दो, वरना मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। अंतिम मोड़। अजय ने वह पत्र लेकर पुलिस को सौंप दिया। जांच के बाद पता चला कि हवेली के असली मालिक का वंशज अभी भी जीवित है। जब उसने माधवी के साथ हुए अन्याय को स्वीकारा और माफी मांगी, तब हवेली में घट रही घटनाएं रुक गई। अजय ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। लेकिन अजय को हवेली छोड़ने के बाद भी अजीब सी आवाजें और परछाइयां महसूस होती रहीं। क्या माधवी की आत्मा वास्तव में मुक्त हो पाई थी, या वह अब भी न्याय की तलाश में थी? अगर इसे और विस्तार से लिखने या जोड़ने की जरूरत हो तो बताएं। हवेली का रहस्य। प्रस्तावना। अजय ने भूतों की हवेली का रहस्य उजागर कर दिया था, लेकिन हवेली को छोड़ने के बाद भी उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब उसने महसूस किया कि माधवी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, तो उसने इस रहस्य की गहराई तक जाने का फैसला किया। नई शुरुआत। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद अजय को कई पत्र और फोन कॉल्स मिलने लगे। इनमें से एक पत्र ने उसका ध्यान खींचा। पत्र में लिखा था, अजय, तुमने जो देखा और सुना वह केवल शुरुआत थी। हवेली के तहखाने में एक और रहस्य छिपा है। वापस आओ अगर सच में सच्चाई जानना चाहते हो। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अजय ने एक संकेत समझा। हवेली की ओर वापसी। अजय ने इस बार अकेले हवेली लौटने का फैसला किया। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन इस बार उनकी प्रतिक्रिया और ज्यादा डरावनी थी। एक बूढ़े आदमी ने उसे कहा, बेटा, उस हवेली में जो दिखता है वह सब कुछ नहीं है। माधवी के अलावा भी वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तहखाने का गुप्त दरवाजा। रात के अंधेरे में अजय हवेली पहुंचा। इस बार हवेली का माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। वह फिर से तहखाने में गया। जहां पहले उसने संदूक पाया था, वहां जमीन पर खून के धब्बे दिखे। ध्यान से देखने पर उसने दीवार पर एक पुरानी ईंट को हिलता पाया। ईंट को हटाने पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा भारी था, लेकिन अजय ने उसे खोलने में कामयाबी पाई। एक और रहस्य। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंदर उसे पुराने समय के शिलालेख और मूर्तियां दिखीं। वहां माधवी की एक मूर्ति थी, जिसके नीचे एक ताबूत रखा था। ताबूत को खोलने पर उसे एक किताब मिली। किताब में पुराने मंत्र और कुछ भयानक किस्से दर्ज थे। साथ ही लिखा था, यहां दफन आत्माओं को मुक्त करना आसान नहीं। जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की, उसने मौत को गले लगाया। माधवी की सच्चाई। अजय को समझ आया कि माधवी अकेली आत्मा नहीं थी। हवेली की नींव में दर्जनों और आत्माएं कैद थीं, जिन्हें हवेली के पहले मालिक ने अपने काले जादू के लिए कुर्बान किया था। माधवी सिर्फ एक माध्यम थी, बाकी आत्माओं को भी आजाद करना अभी बाकी था। जैसे ही अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के अंदर सब कुछ कांपने लगा। हवेली में बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और अंधेरे से सैकड़ों परछाइयां बाहर निकलने लगीं। माधवी की आत्मा ने अजय से कहा,
तुमने मुझे न्याय दिया, लेकिन इन आत्माओं का दर्द खत्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। अजय ने साहस जुटाकर मंत्र पूरा पढ़ा, लेकिन जैसे ही अंतिम शब्द उसके होंठों से निकले, एक विशाल परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह वही काले जादू का आभास था जिसने उन आत्माओं को कैद किया था। अंतिम लड़ाई। अजय ने उस परछाई का सामना किया। एक भयानक लड़ाई के बाद अजय ने उस किताब को हवेली के केंद्र में जलाने का फैसला किया। किताब जलते ही हवेली में एक भयंकर विस्फोट हुआ। सारी आत्माएं मुक्त हो गई और हवेली हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। अंत। अजय को इस घटना के बाद बेहोशी में अस्पताल में पाया गया। जब उसने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो लोग उसे एक नायक मानने लगे। लेकिन अजय को अपने सपनों में अभी भी माधवी की मुस्कान दिखती है, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रही हो। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था, या हवेली का रहस्य अभी बाकी है? अगर आप चाहें तो इस कहानी में और ट्विस्ट या नए पात्र जोड़े जा सकते हैं। प्रस्तावना। अजय ने हवेली को ध्वस्त कर आत्माओं को मुक्त कर दिया था, लेकिन घटना के महीनों बाद भी उसके सपने उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। माधवी की मुस्कान के साथ साथ अब उसे एक और चेहरा दिखने लगा था। यह चेहरा हवेली में देखी परछाई से मिलता जुलता था। उसने महसूस किया कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक घटनाएं। अजय ने अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं उसका पीछा कर रही थीं। रात में उसके घर की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आते। कमरे में रखा सामान अपने आप हिलने लगता। एक रात उसने अपनी खिड़की पर वही परछाई देखी जिसे उसने हवेली में देखा था। परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया और एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने सबको मुक्त किया, लेकिन मुझे नहीं। मेरी ताकत अब तुम्हारे साथ बन चुकी है। नया रहस्य। अजय ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुरानी किताबों और शोधकर्ताओं की मदद ली। उसने एक तांत्रिक आचार्य रुद्र से संपर्क किया। आचार्य ने अजय को बताया कि हवेली में जलाई गई किताब सिर्फ आत्माओं को मुक्त करती थी, लेकिन वहां मौजूद प्राचीन अभिशाप को तोड़ने के लिए एक अलग अनुष्ठान जरूरी था। रुद्र ने चेतावनी दी, तुमने हवेली को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अभिशाप अब तुमसे जुड़ गया है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें खुद उस दुनिया में जाना होगा जहां से यह शक्ति आई थी। अजय का सफर। रुद्र ने अजय को एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी के लिए कहा। अनुष्ठान के दौरान अजय को ट्रांस जैसी स्थिति में भेजा गया। वह खुद को एक अजीब डरावनी दुनिया में पाता है जहां हवेली की छाया अब भी मौजूद थी। यहां उसे काले जादू का असली स्रोत मिला, एक प्राचीन आत्मा कालरक्ष का सामना। कालरक्ष ने बताया कि वह उन सभी आत्माओं की पीड़ा से शक्तिशाली बना है जो हवेली में बलिदान हुई थीं। उसने अजय को चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे अपनों को खत्म कर दूंगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और रुद्र द्वारा दिए गए मंत्र का इस्तेमाल शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही कालरक्ष ने हमला करना शुरू किया। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र का उच्चारण जारी रखा। यह संघर्ष मानवीय और दैवीय शक्ति के बीच था। कालरक्ष को हराने के लिए अजय को अपना एक बड़ा बलिदान देना पड़ा। उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस अभिशाप के साथ बांधना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, कालरक्ष की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और अंततः वह गायब हो गया। अजय ने महसूस किया कि उसने अभिशाप तोड़ दिया है, लेकिन अब उसकी अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस काली दुनिया में कैद हो गया है। नया अध्याय। अजय वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने कुछ अलौकिक देख लिया हो। लोगों ने उसकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन अजय जानता था कि उसने जो देखा वह उसे जीवन भर परेशान करेगा। कहानी खत्म होते होते अजय ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखने का फैसला किया। किताब का नाम था अभिशप्त हवेली का सच। लेकिन क्या वह कहानी सच में खत्म हुई थी, या कालरक्ष ने अजय की आत्मा में कुछ बीज बो दिए थे जो समय आने पर फूटेंगे? समाप्त। अगर आप इसमें और गहराई या ट्विस्ट। अजय की जिंदगी अब बाहरी तौर पर सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसके सपने अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो गए थे। हर रात वह खुद को उसी काली दुनिया में फंसा हुआ देखता जहां कालरक्ष ने उसे चुनौती दी थी। धीरे धीरे अजय को एहसास हुआ कि उसकी आत्मा का वह हिस्सा जो कालरक्ष के साथ गया था अब उसे संपर्क कर रहा है। डरावने संकेत। अजय की किताब अभिशप्त हवेली का सच बेस्ट सेलर बन चुकी थी। वह चर्चा में था,
लेकिन उसकी जिंदगी अजीब मोड़ लेने लगी। उसे अचानक बेवजह गुस्सा आने लगा। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। कांच अपने आप टूट जाते, दीवारों पर काली परछाइयां दिखती और कभी कभी अजय को अपनी परछाई हंसती हुई नजर आती। एक रात जब वह अपनी किताब पर हस्ताक्षर कर रहा था, एक अजनबी महिला ने उससे कहा, तुमने कुछ खत्म नहीं किया, बस समय को स्थगित कर दिया है। कालवृक्ष अभी भी जिंदा है और वह तुम्हारे भीतर है। सच्चाई का सामना। उसने रुद्र आचार्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि रुद्र कुछ दिनों पहले ही रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। अजय ने उनके आश्रम में खोजबीन की, जहां उसे एक प्राचीन लिपि में लिखा एक नोट मिला। उसमें लिखा था, कालवृक्ष कभी मरा नहीं, वह आत्माओं को अपना घर बना लेता है। अब वह तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। अंतिम उपाय की तलाश। अजय यह सुनकर हिल गया। उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कितने लोगों को बचाया था। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने शोध करना शुरू किया और पाया कि कालवृक्ष को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान है, जिसे प्रेत भंजक यज्ञ कहा जाता है। यह यज्ञ अत्यंत खतरनाक था और इसमें शामिल व्यक्ति को अपनी आत्मा की पूरी शक्ति लगानी पड़ती थी। यज्ञ को पूरा करने के लिए अजय को फिर से उस काली दुनिया में जाना था। कालवृक्ष का अंतिम प्रहार यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। इस बार अजय ने दो अन्य विशिष्टियों, डॉ स्नेहा राय और तांत्रिक अधीरन को अपने साथ जोड़ा। यज्ञ के दौरान हवेली का साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार कालवृक्ष ने अजय के मन को पूरी तरह काबू में लेने की कोशिश की। स्नेहा ने अजय को संभाला, जबकि अधीरन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन यज्ञ बीच में ही रुक गया जब कालवृक्ष ने अजय के भीतर से बोलते हुए कहा, मुझे रोकोगे तो तुम सब मर जाओगे। मैं तुम्हारे माध्यम से अमर हो चुका हूं। अजय का बलिदान। अजय समझ गया कि कालवृक्ष को हराने का एक ही तरीका था, अपनी आत्मा का बलिदान। उसने अधीरन को यज्ञ पूरा करने का आदेश दिया और खुद यज्ञ की अग्नि में कूद गया। जैसे ही उसकी आत्मा अग्नि में समाहित हुई, कालवृक्ष की काली परछाई जलने लगी। एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरी हवेली के साये हमेशा के लिए खत्म हो गए। स्नेहा और अधीरन ने अजय का बलिदान देखा और महसूस किया कि वह हमेशा के लिए अमर हो गया है। उन्होंने अजय की याद में उसकी किताब के अगले भाग को प्रकाशित किया, जिसका नाम था प्रेत योद्धा अजय की अंतिम लड़ाई। लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज भी हवेली की जगह पर कभी कभी एक चमकती हुई परछाई दिखती है। क्या यह अजय की आत्मा थी जो कालवृक्ष की तरह अब किसी और की रक्षा करने के लिए तैयार थी? अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।